Hello, my dear children. Welcome to Magnet Brains. This is your GK teacher शिल्पी तिवारी और आज हम डेफिशिएंसी डिजीज की करेंगे एक्सरसाइज सॉल्व. सो चिल्ड्रन, इन द चैप्टर ऑफ डेफिशिएंसी डिजीजेस हमने बहुत सारी डिजीजेस के बारे में पढ़ा. और ये डिजीजेस क्यों होती हैं? बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स, वाइटामिन्स, राइट. तो हमने बहुत सारी चीज़ें समझी, बहुत सारी डेफिशिएंसी डिजीजेस देखी कि किन किन चीज़ों की कमी से कौन कौन से डिजीजेस हो जाते हैं. Also, we learned about the food sources, जिन्हें खाने से हम इन deficiency diseases से बच सकते हैं, right? So there were list of children food sources which may help you not to have these deficiency diseases anytime in future, right? कि विटामिन ए की कमी से क्या हो सकता है, विटामिन बी की कमी से क्या हो सकता है, सी की कमी से क्या हो सकता है, डी, के, मिनरल्स एंड द लिस्ट गोज ऑन. और इसलिए क्या ज़रूरी है कि हमें भरपूर डाइट लेनी है, बैलेंस डाइट लेनी है, हर चीज़ खाना है, वो चाहे वेजिटेबल्स हो, वो चाहे फ्रूट्स हो, वो चाहे ग्रीन वेजिटेबल्स हो, वो चाहे एग्स हो, मिल्क हो, एनीथिंग चिल्ड्रन. ये आपका एक कंप्लीट डाइट बनाती है जिनकी मदद से आपकी बॉडी में विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स सब कुछ रहेंगे एंड यू विल रिमेन हेल्दी ऑलवेज, है ना. तो चैप्टर तो बहुत इंटरेस्टिंग था और आप सब ने फिर ये सब पढ़ के क्या सोचा था कि नेक्स्ट टाइम से खाना देख के मुंह बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे, राइट. सो चिल्ड्रन, अब उस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम क्या करते हैं? हम करते हैं एक्सरसाइज सॉल्व. सो लेट्स स्टार्ट एंड डू द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर डेफिशिएंसी डिजीजेस. तो आपको लर्न हो जाएगा कि किन किन चीज़ की कमी के कारण क्या क्या होता है, वो आपके दिमाग में है भी फिट के नहीं. Okay, so let's start and do our first question. The question is, based on the photo below, use the word bank below to identify the type of deficiency. ठीक है. अब चिल्ड्रन आपके पास में पिक्चर्स हैं. पिक्चर्स की मदद से चिल्ड्रन और अपने वर्ड बैंक की मदद से आपको बताना है कि आखिरकार ये जो प्रॉब्लम आपको दिख रही है वो किस डेफिशिएंसी के कारण हो रहा है, किस कमी के कारण हो रहा है. तो हमने बहुत सारी डेफिशिएंसीज पढ़ी थी, रिमेंबर? यस चिल्ड्रन. और बिल्कुल भी सही बात नहीं है कि ऐसी डेफिशिएंसीज बॉडी में हो, विच इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर योर बॉडी चिल्ड्रन. तो चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट एंड फाइंड आउट कि ये जो प्रॉब्लम्स हो रही है ह्यूमंस में, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड द फर्स्ट पिक्चर. फर्स्ट पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है कि एक चाइल्ड है. ओके, वन चाइल्ड इज सिटिंग बट दिस चाइल्ड डज नॉट लुक नॉर्मल. ये नॉर्मल नहीं दिख रहा, राइट चिल्ड्रन. इसके जो फीट हैं वो क्या है? स्वलन अप है, माने सूजे हुए हैं. पेट भी अजीब सा इनलार्ज्ड फॉर्म में दिख रहा है, माने सूजा हुआ दिख रहा है. और चिल्ड्रन, अगर पूरी तरह से इसे देखा जाए ओवरऑल तो ये क्या दिख रहा है? काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर दिख रहा है. ओके, सो चिल्ड्रन, क्या रीज़न है कि ये इतना माल नरिश दिख रहा है? माल नरिश मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर, माने इसकी बॉडी में प्रॉपर नरिशमेंट नहीं है, न्यूट्रिएंट्स नहीं है और इसलिए ये इतनी ज़्यादा कमज़ोरी में नज़र आ रहा है. और साथ में इसके पेट में सूजन है, हाथ पैरों में सूजन है. वाई दिस चाइल्ड इज़ लुकिंग बिट abnormal children? What is the reason behind it? Is it scurvy? Is it kwashiorkor? Yeah, is it goiter children? So children, the right answer is kwashiorkor. Okay, so it is kwashiorkor. अब मैं आपको बताती हूँ कि किस रीजन से होता है. पहले let me just write down. It is kwashiorkor. Now understand children. ये होता है आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी से. जब आपकी बॉडी में प्रॉपर अच्छे अमाउंट्स में प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं चिल्ड्रन, तो इस तरह की प्रॉब्लम अकर हो जाती है जिसमें आपका जो लिवर होता है वो इनलार्ज्ड हो जाता है. ओके, और चिल्ड्रन, आप बहुत ज़्यादा फटीग महसूस करते हो, थकावट महसूस करते हो और आपके हाथ पैरों में भी आ जाती है सूजन,
राइट। सो चिल्ड्रन, अगर आप बराबर प्रोटीन लो, बचपन से ही आपको प्रोटीन्स मिले, खाना खाना, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिले, बैलेंस डाइट मिले, तो इस तरह की प्रॉब्लम अकर नहीं होती है। ऑल्सो देखा गया है कि ये जो बीमारी है वॉशियोरकर, ये आपको मिलती है चिल्ड्रन अंडर डेवलप्ड नेशन में, क्योंकि वहाँ पे फूड रिसोर्सेज की कमी होती है। एंड ड्यू टू द लैक ऑफ फूड रिसोर्सेज चिल्ड्रन, जो 5 इयर्स तक के जो बच्चे होते हैं उनकी बॉडी में इस प्रकार की कमियाँ आ जाती हैं, प्रोटीन्स की और भी बहुत सारी चीज़ों की कमियाँ तो होती होंगी, लेकिन स्पेसिफिकली अगर बॉडी में प्रोटीन की कमी होती है तो चिल्ड्रन ये बीमारी होती है जिसका नाम है वॉशियोरकर। क्लियर? सो चिल्ड्रन, आप अगर इस तरह के सिम्टम्स किसी में देख रहे हैं तो इसका ये रीजन है कि देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड द डिजीज इट हैज इज वॉशियोरकर। ओके, नाउ in the next picture what you can see children कि ये जो थ्रोट है ये बहुत ज़्यादा swollen up है ना, एक लंप सा निकला हुआ है, ये स्वेलिंग है आपके नेक पे, इसको क्या कहते हैं? तो चिल्ड्रन, दिस प्रॉब्लम इज नोन एज गोइटर। ओके, तो चिल्ड्रन इस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं? वी कॉल दिस गोइटर चिल्ड्रन, विच हैपन्स ड्यू टू द इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। ओके, तो इसका बहुत ज़्यादा लेना देना होता है आपके थायराइड ग्लैंड से। जब वो बढ़ जाता है चिल्ड्रन तो ऐसे बटरफ्लाई जैसा एक सूजन आता है जिसे हम कहते हैं चिल्ड्रन एडम्स एप्पल ऑल्सो। ओके, तो एक यहाँ पर आपको एक लंप सा दिखेगा जिसके कारण आपको ट्रबल ब्रीदिंग होगी। ओके, आपको लगेगा कि सांस नहीं आ रही है एंड इट विल बी पेनफुल। बट वॉट इज द रीजन बिहाइंड इट? जैसे कि वॉशियोरकर प्रोटीन की कमी से होता है, लेकिन ये जो ग्वाइटर की समस्या है ये किस रीजन से हो रही है? इट हैपन्स चिल्ड्रन ड्यू टू द लैक ऑफ आयोडीन। ओके, अगर खाने की मात्रा में बराबर आयोडीन नहीं है तो ये थायराइड की समस्या हो जाती है, जिसके कारण आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लंप सा आ जाता है, फूला हुआ सा आ जाता है, जिससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स अकर हो जाते हैं। और स्पेसिफिकली इस बीमारी को हम कहते हैं गोइटर। What do we say? Goiter, which happens due to the deficiency of an iodine. Clear? Okay. Now in the next picture, what you can see? I can see the gums are swollen up children and they are bleeding. Okay? Healthy gums नहीं है, अच्छे मसूड़े नहीं है, सूजे से हैं, uneven से हैं और bleed कर रहे हैं। क्या कारण है कि ये प्रॉब्लम हो रहा है? तो चिल्ड्रन, प्रॉब्लम है कि इस पर्सन को कौन सी प्रॉब्लम हो गई है? स्कर्वी की। ओके, दिस प्रॉब्लम इज चिल्ड्रन स्कर्वी which happens due to the deficiency of vitamin C। ओके, सो अगर बॉडी में विटामिन सी की कमी होती है तो इस तरह की ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं, आपकी इम्यूनिटी क्या हो जाती है? वीक हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि ऑरेंजेस खाइए, ओके, लेमन का कुछ कुछ आप सेवन करिए जिससे आपकी बॉडी में विटामिन सी भरपूर रहे और इस प्रकार की समस्या से कभी भी कोई ना गुजरे। ओके, तो चिल्ड्रन, ये जो सिम्टम्स हैं ये किसी ना किसी कारण से ही दिख रहे हैं ना, और देखो कोई ना कोई इसकी वजह होती है बॉडी में किसी चीज़ की डेफिशिएंसी की। इसलिए अगर इस तरह की प्रॉब्लम से बचना है तो बराबर बैलेंस डाइट लेना है। सो फर्स्ट वाज वॉशियोरकर, सेकेंड जो आपका नेक का प्रॉब्लम है दैट इज योर गोइटर, एंड द थर्ड वन इज योर स्कर्वी। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट। नाउ मैच दी फॉलोइंग। मैच दी फॉलोइंग में एक जो कॉलम ए है वहाँ पे लिखी हुई है डिजीजेस और दूसरी जगह पे लिखा हुआ है न्यूट्रेंट, कि भाई किस न्यूट्रेंट की कमी से ये डिजीज हो जाती हैं। While we were doing the chapter, हमने बहुत अच्छे से इन लिस्ट को पढ़ा था और किया था कि क्या क्या चीज़ की कमी से हमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है। तो ये सब आपको अच्छे से पता है, ये एक प्रकार का आपके लिए रिवीजन हो रहा है। तो प्लीज़ ध्यान पूर्वक आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है मेरे साथ। तो चलिए करते हैं। पहला कॉलम है आपका डिजीज और लिखा हुआ है मैरिस्मस। मैरिस्मस की समस्या डिजीज
कब होती है, किस चीज की डेफिशिएंसी से? विच डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट कॉजेज द प्रॉब्लम ऑफ मेरिस्मस? सो चिल्ड्रन, इज इट विटामिन सी? Is it iodine? Third is your carbohydrates, then vitamin A, water, vitamin D या फिर iron. So children, ये भी एक प्रकार का प्रॉब्लम काफी हद तक वॉश्योरकर जैसा है, जिसमें माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम होती है चिल्ड्रन, और वो क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ carbohydrates in the body. Okay, because of the carbohydrates, lack of carbohydrates in the body, जो body होती है वो मैरिस्मस से डील करती है. Okay, बहुत ज़्यादा कमजोरीपन, फैट नहीं बढ़ना, बहुत ज़्यादा दुबले होना, थकान होना, ये काफ़ी हद तक आपको सिमिलर सिम्टम्स दिखेंगे वॉश्योरकर जैसे. लेकिन वॉश्योरकर क्यों होता है? प्रोटीन की कमी से, और मैरिस्मस होता है चिल्ड्रन कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से. तो कार्ब्स अगर कम हो जाते हैं बॉडी में, लाइक पोटैटो, राइस, ओके, तो चिल्ड्रन यू माइट हैव द प्रॉब्लम ऑफ मैरिस्मस. सो अंडरस्टैंड, मैरिस्मस कब होता है? व्हेन देयर इज लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द बॉडी. नेक्स्ट इज योर स्कर्वी. तो स्कर्वी तो हमने अभी अभी पढ़ा था. क्यों होती है स्कर्वी की समस्या? So scurvy happens due to the lack of vitamin C, है कि नहीं? अगर आपने अच्छे से फ्रूट्स नहीं खाए, ओके, अगर आपने लेमन का कोई रस जूस नहीं पिया या फिर खाने में लेमन का इस्तेमाल नहीं किया चिल्ड्रन, तो आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी हो सकती है. ओके, और उसके कारण क्या प्रॉब्लम हो सकती है? स्कर्वी की, लाइक ब्लीडिंग गम्स, इम्यूनिटी लो, बार बार बीमार पड़ जाना. तो क्यों झेलना है ये सब? सिंपल सी बात है, बढ़िया बढ़िया ऑरेंजेस खाओ और बॉडी में विटामिन सी बढ़ाओ. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज नाइट ब्लाइंडनेस. नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब रात को नहीं दिखना. और ये क्यों होता है? क्या कारण है नाइट ब्लाइंडनेस का? तो चिल्ड्रन, नाइट ब्लाइंडनेस होती है जब देयर इज लैक ऑफ विटामिन ए इन द बॉडी. अगर आप अच्छे से सब्जियां, एग्स, दूध नहीं खाते हैं तो बॉडी में क्या कमी हो जाती है? विटामिन ए की. और अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो कौन सी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है? नाइट ब्लाइंडनेस की. नेक्स्ट इज योर ग्वाइटर. सो वंस अगेन, ग्वाइटर जहां पे नेक आपका इनलार्ज्ड हो जाता है, ओके, लंप जैसा दिखता है, और वो फूला फूला ग्वाइटर किस कारण से होता है? इट हैपेंस ड्यू टू द लैक ऑफ आयोडीन. ओके, और आयोडीन हमें कहाँ मिलता है? इसका सोर्स, बेस्ट सोर्स है सॉल्ट. और अगर सॉल्ट में आपके आयोडीन नहीं है तो थायराइड ग्लैंड की समस्या शुरू हो जाती है, और अल्टीमेटली द प्रॉब्लम अकर्स ऑफ गोइटर चिल्ड्रन. ओके, नेक्स्ट इज योर रिकेट्स. रिकेट्स क्या है? तो चिल्ड्रन, रिकेट्स एक तरह से आपकी बोन्स की प्रॉब्लम है. ओके, बोन्स में दर्द होना, कमज़ोर हड्डियां होना, जल्दी जल्दी टूट जाना. तो ये किस कारण से होता है? तो अगर बोन्स की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं ये कैल्शियम से रिलेटेड है, और अगर कैल्शियम से रिलेटेड है तो किस चीज़ की कमी हो रही है? विटामिन डी की. क्लियर? तो रिकेट्स की समस्या होती है व्हेन देयर इज लैक ऑफ विटामिन डी इन द बॉडी. नेक्स्ट इज योर एनीमिया. एनीमिया क्या है चिल्ड्रन? बॉडी में पेलनेस दिखना, पीलापन दिखना, ओके, नाखून पीले पीले दिखना चिल्ड्रन, देन आईज के नीचे रेडिश नहीं दिखना, बहुत जल्दी जल्दी थक जाना. ओके, तो चिल्ड्रन, एनीमिया की प्रॉब्लम होती है लैक ऑफ आयरन के कारण. जब आपकी बॉडी में अच्छे से आयरन नहीं होता है, माने कि हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तो चिल्ड्रन ब्लड में प्रॉपर ऑक्सीजन फ्लो नहीं करता है, और इसे हम कहते हैं एनीमिक. ओके, सो चिल्ड्रन, एनीमिया हैपेंस ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन. इसलिए कहते हैं अनार खाओ, स्पिनच खाओ,
ओके, बीट रूट खाओ और अपनी बॉडी में आयरन बढ़ाओ। हीमोग्लोबिन का काउंट देखो हमेशा होता है, whenever you go for your blood test for any reasons, हीमोग्लोबिन का काउंट डॉक्टर्स लेते हैं। ओके, और अगर वो उनके मेजरमेंट के अंदर है तब तो फिर आपकी बल्ले बल्ले है, और अगर नहीं है तो सबसे पहले ये बोला जाता है लैक ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड, हीमोग्लोबिन बढ़ाओ। वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बॉडी। नेक्स्ट है चिल्ड्रन डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब जब बॉडी चिल्ड्रन डिहाइड्रेट हो जाती है, मानी देयर इज नो वाटर इन द बॉडी एंड इट इज अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम। वाटर तो चिल्ड्रन आपको बहुत अच्छे से पीना चाहिए, दिन में 7-8 ग्लास आपको पीना ही पीना चाहिए। हर दिन का एक मेजरमेंट फिट कर लो और भरपूर पानी पियो। जितना पानी पियोगे उतना डिजीज से बचे रहोगे। लेकिन चिल्ड्रन जिनकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, मानी देयर इज लैक ऑफ वाटर इन द बॉडी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स अकर हो जाती हैं। ओके, सो डिहाइड्रेशन अकर्स व्हेन देयर इज लैक ऑफ वाटर प्रेजेंस इन द बॉडी। कहते हैं ना डिहाइड्रेशन हो रहा है, मानी पानी की कमी हो रही है। फिर ऐसे लोगों को बॉटल चढ़ती है, माने डायरेक्ट आपकी सिरिंज से आपको पानी पहुंचाया जाता है बॉडी में। तो चिल्ड्रन जब अच्छे खासे हाथ दिए, ग्लासेस दिए, पानी दिया है, तो ये नौबत ही क्यों लाना ना स्लाइन लाइन की। चुपचाप पानी पियो और बॉडी को हमेशा हाइड्रेट करके रखो, डिहाइड्रेट नहीं होने दो, क्योंकि पसीना आपका बहता है और जितना पसीना जा रहा है बॉडी में से क्या निकल रहा है, पानी निकल रहा है। तो इसलिए चिल्ड्रन कीप drinking water and keep your body always hydrated, which is good for your health. Okay children, तो आपको यहाँ पर लगभग बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि what can happen when there is lack of nutrients in the body. So I'll just number them, which will be easy for you to know. Carbohydrates 1, scurvy, vitamin C, night blindness, vitamin A, goiter, iodine, then rickets, vitamin D, then anemia, iron, and dehydration, your children water. Clear my dear students? Just take a screenshot ताकि आप बाद में भी इसे अच्छे से अपने आंसर्स को टैली कर सके। Clear? Okay, now next. चूज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑप्शंस है ए बी सी, आपको सही आंसर को चूज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ डेफिशिएंसी डिजीज। भाई इतने देर से हम चैप्टर ही पढ़ रहे हैं डेफिशिएंसी डिजीज, तो इसका आंसर तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। आई डोंट वांट टू नो कि इसका आंसर आपको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शंस है ए, a disease that is passed from one person to another. B option, a disease that is caused by a pathogen. And C option, a disease that is caused due to a lack of nutrient. So children, पहले में बोल रहा है कि भाई बीमारी होती है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के कारण होती है, माने एक को हुआ दूसरे को हो गया। तो क्या ये है? नो, दिस इज रॉन्ग। ऐसा तो है ही नहीं। डेफिशिएंसी डिजीज का मतलब ये नहीं होता है, इसका मतलब तो कम्युनिकेबल डिजीज होता है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो रहा है। दिस डिजीज इज नोन एज कम्युनिकेबल डिजीजेस। सेकेंड है अ डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय अ पैथोजन, माने कोई एक अनवांटेड आपका अनवांटेड सी ऑर्गेनिज्म है जिसके कारण आपको क्या हो रहा है, बीमारी हो रही है। सो लाइक वायरसेस एंड ऑल, सो इट इज ऑल्सो नॉट लाइक दैट, है ना। पैथोजन से भी कोई इशू नहीं है, डेफिशिएंसी का लेना देना कोई है ही नहीं, देयर इज नो कनेक्शन। Now the option third is remaining, a disease that is caused due to a lack of nutrient. 100% true भाई, यही तो पढ़ रहे हैं। बीमारी हो जाना बॉडी में किसी न्यूट्रिएंट की वजह से, वो चाहे विटामिन हो, मिनरल्स हो, प्रोटीन्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, और आपने खाना नहीं खाया और आपको डिजीज हो गई, इसे कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। ओके, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट वन, Where is the thyroid gland found? अब ये थायराइड ग्लैंड कहाँ मिलता है? इतनी देर से मैं थायराइड 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 चिल्ला रही हूँ कि थायराइड की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, बट बेसिकली ये जो ग्लैंड है ये मिलता कहाँ है? ऑप्शन ए,
फेस पे, ऑप्शन बी नेक पे, या ऑप्शन सी पैर पे। सो चिल्ड्रन, अब आप बताइए, जब थायराइड की प्रॉब्लम होती है, ग्लैंड्स का जो इश्यू होता है, अगर ये हो जाता है तो कौन सी समस्या उत्पन्न होती है बॉडी में? बॉडी में समस्या उत्पन्न होती है ग्वाइटर की। जब आपका गला क्या हो जाता है? सूज जाता है, बढ़ जाता है बटरफ्लाई के शेप में, राइट? सो चिल्ड्रन, कहां हो रहा है? गले में हो रहा है। तो ऑप्शन क्या होगा? नेक होगा, विच इज योर बी ऑप्शन। सो नेक इज द थायराइड ग्लैंड वेयर इट इज फाउंड, है ना? थायराइड ग्लैंड की कहां पोजीशन है? आपके नेक पे है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन। Which deficiency disease causes bleeding gum? अब कौन सी डेफिशिएंसी कारण गम्स ब्लीड करते हैं? ब्लड ब्लड ब्लड। आप देखोगे, आपने बढ़िया ब्रश व्रश किया एंड देन यू विल फाइंड के यार दे आर ब्लीडिंग। व्हाई? व्हाट इज द इशू? ए ऑप्शन ग्वाइटर के कारण। नहीं, अभी पढ़ा हमने, ग्वाइटर तो हो ही नहीं सकता, वो तो नेक से लेना देना है उसका। बी ऑप्शन स्कर्वी, या सी ऑप्शन वॉशियोरकर। वॉशियोरकर क्या था? वॉशियोरकर था दुर्बलता, है कि नहीं? हाथों पैरों में सूजन आ जाना, पेट फूल जाना, इनलार्ज फैटी लिवर, आपकी फैटी बड़ा हो जाता है। क्यों? तो क्या होगा इसका आंसर? उसका तो कोई लेना देना नहीं है वॉशियोरकर का ब्लीडिंग गम से, उनका तो लिवर से लेना देना है। प्रॉब्लम यहाँ पे लिवर से हो रही है। तो कौन सा वाला ऑप्शन बच रहा है? इट इज बी ऑप्शन, स्कर्वी। ठीक है, तो ब्लीडिंग गम्स का और स्कर्वी का क्या है? जोड़ है चिल्ड्रन। तो अगर ब्लीडिंग गम्स हो रहे हैं, सो दैट मीन्स के बॉडी में विटामिन सी की कमी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which deficiency disease causes an enlargement of the thyroid gland? कौन सी डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज के कारण चिल्ड्रन जो थायराइड ग्लैंड है वो बढ़ जाता है? तो ये बहुत देर से हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक के अंदर होता है थायराइड ग्लैंड। समस्या कौन सी होती है? ए ग्वाइटर, बी स्कर्वी, या सी वॉशियोरकर? So yes, my dear students, you are right. It is option A, goiter, which happens due to the enlargement of thyroid gland. और इसलिए आपको क्या खाना है? आपको खाना है आयोडीन। और आयोडीन कहाँ मिलेगा आपको? नमक में मिलेगा। तो आपके नमक में आयोडीन है कि नहीं? तो ये आपको चेक करना है, क्योंकि अगर बॉडी में आयोडीन नहीं है तो ग्वाइटर की समस्या हो सकती है। एंड दैट इज वाई इट इज ए ऑप्शन, ग्वाइटर। क्लियर? ओके, सो चिल्ड्रन, ये थी आपकी एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर डेफिशिएंसी डिजीजेस। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है, और खाना क्यों जरूरी है ये भी समझ में आ गया है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम से आप खाना अच्छे से खाएंगे, बैलेंस डाइट खाएंगे और हर एक न्यूट्रिएंट बॉडी में रखेंगे। ओके, सो यहीं पे ये फिनिश करते हैं इस एक्सरसाइज को। आप नेक्स्ट टाइम पे फिर से इसे सॉल्व करिए और चैप्टर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। क्लियर? तो चिल्ड्रन, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो देता है किंडरगार्टन से ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन, वो भी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी कूपन कोड को मांगे। साथ में अगर आपको बहुत सारे कोर्सेज करना है, बहुत सारे कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है। इट इज सीबीएसई, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, नीट, स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं, या किसी को करना है तो आप उसे बता भी सकते हैं। साथ में अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में जुड़े रहना है और अपडेट जानकारियां लेते रहना है तो काइंडली फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर एंड वगैरह वगैरह। आप हमें YouTube में भी देख सकते हैं, इज़न्ट इट? आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे चैनल को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, सारे वीडियोस क्लासेस के देख सकते हैं। तो चिल्ड्रन, नेक्स्ट क्लास में हम न्यू टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करते रहना, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन से ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।